Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and in front of you I am going to deliver the lecture of English grammar. English grammar में parts of speech वाले portion में हम लोग अब तक verb and its types पढ़ चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है adverb. हमने आज adverb पढ़ना है, साथ में इसकी types कौन कौन सी हैं ये देखना है. तो what is adverb? A word that modifies noun, adjective, verb and other adverbs. तो इसको हम क्या कहते हैं? Called adverb. तो ये है adverb की definition. A word that modifies noun, adjective, verb and other adverbs called adverb. ये क्या करता है? ये noun को modify करता है, adjective को modify करता है, verb को modify करता है और दूसरे adverbs को modify करता है. Modify in what sense? I will tell you. उनके मीनिंग्स में चेंजिंग लाता है, इजाफा करता है. नॉन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स इन सब के मीनिंग्स को मजीद निखारता है. क्या करता है? मजीद निखारता है. अच्छा, लाइक स्लोली, ऑफनली, ऑलवेज, क्वाइट एटसेट्रा. आगे इसको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में बयान किया गया है. तो आपको मैं टाइप वाइज सारे के सारे एडवर्ब्स बताती हूँ. फर्स्ट आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे मॉडिफाई करता है दूसरे चीज़ों को. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक सानिया इज टू लेजी. तो यहाँ पे सानिया हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट. इस लिंकिंग वर्ब टू हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब है और लेजी हमारे पास एडजेक्टिव है. तो देखें यहाँ पे इस एडवर्ब ने टू ने लेजी के मीनिंग्स को मजीद निखारा है कि वो बहुत ज़्यादा लेजी है. टू लेजी, ज़्यादा लेजी है. तो इस तरह से ये क्या करता है? एडजेक्टिव, नाउन्स और दूसरे वर्ब, एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है. तो अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं. ये है हमारे पास एडवर्ब की टाइप्स. हैव अ ग्लैंस एट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. द फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. मैं आपको साथ साथ स्लाइडली बताती जाती हूँ, फिर हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे. द फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे कि नाम से शो कर रहा है कि मैनर, ये हमें मैनर बताता है. अच्छा, मैनर्स आ जाते हैं बीच में. किस मैनर से एक्शन टेक प्लेस हुआ है? मजीद हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को बताता है, जगह को. प्लेस में इंडिकेशन करता है, प्लेस बताता है हमें. एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम मेंशन हो इसमें हमें टाइम बताता है, लाइक आफ्टर, बिफोर. एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे एडवर्ब्स जो टाइम को इंडिकेट करते हूँ, आफ्टर, बिफोर, यस्टरडे, etc. फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये डिग्रीज को शो करते हैं. लिटिल, क्वाइट, इनफ, टू, मच, ये सारे आ जाते हैं इसमें. एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसमें रीजन बताते हैं, बिकॉज, देयरफॉर, etc. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें हम पढ़ेंगे आगे जाके फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर. हाउ फ्रीक्वेंट, ऑफन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारी इसमें आ जाती हैं टाइप्स. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन हाँ, एग्री करना, यस, श्योर. नेगेटिव, निगेशन, निगेट करना, नो मतलब डिनाई करना, नो, नॉट, नेवर. एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, ये क्या करते हैं? दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं और इसमें क्या आ जाता है? बिकॉज ऑफ, देयरफॉर, हेंस. इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन रेज करते हैं, हु, व्हाई, व्हाट, वेयर. रिलेटिव, ये लाइक इंटरोगेटिव होते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है. वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ. इसमें भी हु, वेयर, व्हाट आता है लेकिन ये इंटरोगेटिव से अलग होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थी 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? मॉडिफायर है, मॉडिफाई करता है, मीनिंग्स को एक्सपेंड करता है ऑफ नाउन्स, adverbs, adjectives and verbs. I tell you this repeatedly because you have to clear all
द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, मैनर है, प्लेस है, टाइम, डिग्री, रीजन, फ्रीक्वेंसी, अफर्मेशन, निगेशन, कंजक्शन, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। सो लेट्स मूव स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन दीज 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। Now we are going to explain these types of adverb one by one. So start from the first, adverb of manner से। adverb of manner जैसे कि आपको नेम से ही शो हो रहा होगा, मैनर। What is manner? Etiquettes, manners, अखलाक। तो ये क्या शो करता है, a verb that tells us in what manner the action takes place। एक्शन किस मैनर में हुआ, किस तरह से हुआ, और ये क्या करता है, आंसर्स द क्वेश्चन इन व्हाट वे, किस तरह से, किस तरीके से। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का जो एडवर्ब है ये हमें क्या बताता है, इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस। एक्शन जो हुआ सेंटेंस में वो किस मैनर से हुआ, जल्दी से हुआ, हल्के से हुआ, नीटली हुआ, बैडली हुआ, ये सारी चीजें हमें बताता है। और किस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करता है, इन व्हाट वे, किस तरीके से जो है ना एक्शन टेक प्लेस हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आ जाते हैं, स्लोली, फास्ट, कामली, बैडली, नीटली, नाइसली, क्लियरली, क्वाइटली, इट्सी। इस तरह के सारे एडवर्ब जो कोई मैनर शो करते हो कि जो एक्शन हुआ है सेंटेंस में वो किस मैनर में हुआ है, वो किस तरह से हुआ है, कैसे दिया गया वो, अच्छा बुरा, ये सारी चीजें। अब हम एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। सानिया वॉक्स स्लोली, सानिया आहिस्ता चलती है। सानिया यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉक्स हमारे पास वर्ब है, और स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। कौन सा, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये उसका मैनर बता रहा है कि उसकी जो वॉक है वो स्लो है, वो आहिस्ता चलती है। तो यहाँ पे देखें, नोट कीजिए, वॉक्स ये क्या है, वर्ब, चलती है, सानिया चलती है। कैसे चलती है ये हमें कौन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हमें मजीद एक्सटेंड करके उसके मीनिंग्स को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी डज हर होमवर्क नीटली। अब यहाँ पे देखें, हमारा सब्जेक्ट है वो काम करता है अपना होमवर्क, ऑब्जेक्ट नीटली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। कौन सा, मैनर। क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है शी, वो होमवर्क कैसे करती है, नीटली, साफ सुथरा। एडवर्ब ऑफ मैनर की आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसकी पोजीशन की तरफ, ये यूज कहाँ पे होता है। We have to check the position of adverb of manners in the sentence. इसके स्ट्रक्चर में आप चेक करते हैं। बच्चे पॉइंट नोट कीजिएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब के बाद में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, मेन वर्ब के बाद में। उन सेंटेंसेस में जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां पे मेन वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होगा, और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होगा वहां पे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
देन बारी आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होगा। अब इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहां पे मेन वर्ब वॉक्स है, ये क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब, और स्लोली जो है वो मेन वर्ब के बाद में यूज हुआ है, तो इसकी पोजीशन कहां पे है? मेन वर्ब के बाद में। सानिया वॉक्स स्लोली, सब्जेक्ट तो स्टार्ट में आना ही है, यू नो दैट। उसके बाद मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद स्लोली क्या है? हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल में गौर करें, शी हमारा सब्जेक्ट है, डज हमारा मेन वर्ब है, होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं द सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे एडवर्ब्स जो इंडिकेट करते हैं प्लेस को कि एक्शन कहां पे टेक प्लेस हुआ। एन एडवर्ब दैट टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन, और ये क्या करते हैं? आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है? टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन, एक्शन कहां पे टेक प्लेस हुआ। सेंटेंसेस में प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये कौन से क्वेश्चन को क्लियर करते हैं? वेयर, मतलब कहां, एक्शन कहां पे हुआ, ठीक है ना। जब कोई क्वेश्चन करता है कि एक्शन कहां पे हुआ, तुम इस टाइम कहां हो, तो ये उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? देयर, हियर, इन, आउट, फार, अबव, बिलो, बिहाइंड, etc। इस तरह के जो क्या करते हूं, जो प्लेस को इंडिकेट करते हो इन अ सेंटेंस, तो वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज होते हैं। ऐसे एडवर्ब्स जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं स्पेशली। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। आई कम हियर डेली, मैं यहां रोजाना आती हूं या मैं यहां रोजाना आता हूं। तो आप देखें, आई क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। कम क्या है? हमारे पास यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। हियर क्या है? एडवर्ब। कौन सा? प्लेस को शो कर रहा है यहाँ। हियर आई एम गोइंग देयर टू मीट हर, मैं उसको मिलने वहां जा रही हूं। तो यहाँ पे देयर जो यूज हुआ है ये क्या है? एडवर्ब है। कौन सा? प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, वहां जाना, यहां, वहां, ये सारी चीजें। पोजीशन क्या होगी इसकी? ये भी कहां पे यूज होता है? मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस। जरा एग्जाम्पल में इसकी पोजीशन देखें। फर्स्ट हम पहले वाले की देखते हैं, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये देखें, कम इन, गेट आउट, इन जैसे सेंटेंसेस में कम यहाँ पे क्या है? हमारा मेन वर्ब है। तो इन क्या यूज हुआ है यहाँ पे? एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा? प्लेस का। इन, अंदर आना, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लेस को। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट यूज होता है वहां पे बहुत सारी प्लेसेस पे मेन वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। बहुत सारी जगहों में ऑब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब के फौरन बाद आ जाता है और बहुत सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे आई एम गोइंग देयर टू मीट हर, देयर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हुआ है, टू मीट इन्फिनेटिव वर्ब यूज हुआ है और हर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें, इन्फिनेटिव वर्ब और हर ऑब्जेक्ट से पहले जो है मेन वर्ब के साथ ही क्या यूज हो गया है? एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हो गया है। एडवर्ब नेक्स्ट
थर्ड टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे एडवर्ब जो टाइम को इंडिकेट करते हूं। An adverb that tells us the time of action and answers the question when, कब। An adverb that tells us the time of action, जो एक्शन का टाइम बताता हो, एक्शन कितने बजे हुआ, कब हुआ। अब एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से हैं? नाउ, बिफोर, आफ्टर, yesterday, today, tomorrow। फिर उसके बाद टाइम, टाइम मतलब 8 PM, 9 PM, 8 AM, ये सारे। I will go to Lahore tomorrow। मैं कल लाहौर जाऊंगा, मतलब एक्शन कब प्लेस होगा? कल। टाइम क्या बता रहा है यहाँ पे? कल का। I सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब गो, मेन वर्ब टू लाहौर, ऑब्जेक्ट हमारा, और टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम के आए जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो लाहौर कब जाएगा? कल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आई मेट सना यस्टरडे, मैं सना को कल मिली। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या शो कर रहा है? टाइम, कि मेरा एक्शन कब हुआ था? कल। द फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। An adverb that tells us how often the action takes place, कितनी दफा एक्शन हुआ। और ये कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करता है? आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी दफा। ये हमें क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। हाउ फ्रीक्वेंटली एक्शन टेक्स प्लेस, कितनी मर्तबा, कितनी दफा एक्शन हुआ। अब इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आ जाएंगे? ऑफन, रेयर, रेयर, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, एटसेट्रा। जिसमें ये बात क्लियर हो कि मैंने इतनी दफा एक्शन किया, मैंने फलां का काम इतनी दफा किया, तो वो क्या शो कर रहा है? वो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। किसकी? एक्शन की। हैव अ ग्लैंस ऑन एग्जाम्पल। I read this book twice। अब जरा गौर कीजिएगा एग्जाम्पल पे। I read this book twice। I सब्जेक्ट, रीड हमारा वर्ब है यहाँ पे, दिस इंडिकेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, बुक ऑब्जेक्ट है, ट्वाइस दो मरतबा, दो दफा। अगर मैं यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन करूँ पहले, आई रीड दिस बुक, मैंने ये बुक पढ़ी या मैं ये बुक पढ़ती हूँ। अगर हम इसको पास्ट में करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? आई रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ी। आई रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ी। आपने इतना तो बता दिया कि आपने ये किताब पढ़ी, या मैंने इतना बता दिया, बट ये नहीं बताया कितनी दफा। जब हम साथ में ट्वाइस का यूज करेंगे, जो कि क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट ने 2 दफा बुक पढ़ी है। अगर यहाँ पे वंस हो तो मतलब बुक 1 दफा पढ़ी है, यू हैव टू क्लियर दिस। अगर 3 दफा पढ़ी है तो आप क्या लिखेंगे? थ्राइस, 3 दफा पढ़ी है, तो आपको क्लियर करेगा हमारे ये वर्ब को, हमारे एक्शन को क्लियर करेगा। रेड वर्ब को यहाँ पे भी क्या कर रहा है? ये
वर्ब की मीनिंग्स को, वर्ब के मीनिंग्स को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमारा जो वर्ब एक्शन हुआ है कितनी मरतबा हुआ है। आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, हमेशा अखबार पढ़ती हूँ। तो ये क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि दिस इज योर डेली रूटीन टू रीड न्यूज़पेपर। इसकी पोजीशन चेक करते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, मेन वर्ब के बाद यूज होता है, मेन वर्ब से पहले भी यूज होता है। इसकी दो पोजीशंस होती हैं इन द सेंटेंस, पहला मेन वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ frequency and the second frequency plus main verb. Adverb of degree, adverb of degree ये कौन से adverbs होते हैं, the adverb that tells us the degree quantity quality स्टेट एंड कंडीशन। ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करता है, आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना, कितनी मकदार, कितना, हाउ मच। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, क्यों, क्योंकि हमें क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी बताता है, स्टेट बताता है। इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आ जाते हैं, लिटिल, मच, बिग, उसके बाद टू, क्वाइट। स्टूडेंट्स हियर द पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव्स के साथ यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव के साथ। ये किनको मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स को। ये उनकी क्वालिटी को मजीद एक्सपैंड करते हैं, मजीद एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ ग्लांस ऑन एग्जाम्पल, ही इज टू लेजी, द वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लिंक इज हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, टू यहाँ पे क्या है हमारा एडवर्ब, कौन सा, डिग्री, डिग्री बता रहा है टू बहुत ज्यादा, लेजी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूं ही इज लेजी, वो सुस्त है, तो ये क्या बता रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, ही वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा कि वो कैसा है, वो सुस्त है। तो ये यहाँ पे लेजी क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर साथ में मैं लगा दूं टू, ज्यादा, उसकी मकदार बता दूं आपको कि वो कितना ज्यादा सुस्त है, तो ये पहली 5 टाइप्स मैंने आपको रिवील करके बताई हैं किसकी, एडवर्ब की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अगली 5 जो टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।